अफ्तारी का टाइम है और जकवान लेके आ गया है वैसलीन, और इसको रात को मच्छर काटे थे और मुझे कह रहा था कि मुझे ना वैसलीन यहाँ पे लगा दे। इसके बाबा ने इसको सिखाया हुआ है कि जब मच्छर काट जाए ना तो वैसलीन लगाते हैं। हमने तो सारी ज़िंदगी ये काम नहीं किया, इनको पता नहीं किसने ये सिखाया है कि जब मच्छर वगैरह काट जाए तो वैसलीन लगा लो, उससे खारिश वगैरह नहीं होगी। बहरहाल इसलिए इसके ज़्यादातर तक जो मच्छर काटते हैं ना वो टांगों पे ही काटते हैं ना। तो आज बाजू में भी क्या था, काट गया, पता नहीं किधर से कैसे मच्छर आ जाते हैं। हालांकि पूरा फ्लैट बंद रहता है और कोई ऐसा ग्रिल या कोई ऐसी जगह भी नहीं है कि जहाँ से मुझे लगे कि यहाँ से जो है ना मच्छर आ रहे हों, लेकिन इसी को काट रहे हैं मच्छर आजकल जो है ना जकवान को। पता नहीं ये एलर्जी तो ये भी ना हो, एलर्जी कोई भी हो। मैंने वैसलीन वगैरह लगा के आई थी। यहाँ पे जो मिट्ठू है ना इसने बातें करना सीख लिया है, और सारा दिन जब जो स्टार्ट होता है ना चैं चैं करने के लिए तो इतनी ये बातें करता है कि बंदे के जो है ना कान पक जाते हैं, पर ये जो है ना इसकी ज़ुबान नहीं रुकती। और नित ने जो है ना वो सीख रहा है। सफाई कर रही थी किचन की कि से किचन की सेटिंग वगैरह अब फिर से सही करूं, क्योंकि रमज़ान की खुशी में ना कोई इतना ज़्यादा सामान ले लिया था ना, बर्तन वगैरह ले लिए थे मैंने, और फिर उनको संभालने की जगह भी अब जो है ना वो मुझे लगता है सारी काम मुझे पड़ गई है। ये इतनी ज़्यादा कैबिनेट है ना ये सारी फुल हो चुकी है, और नीचे वाला वो भी फुल है, ये भी फुल है, और इसमें जो है ना ग्रोसरी वगैरह का सामान मैंने रखा हुआ है। इसके अंदर जो है वो ऑयल वगैरह और वो सारी चीज़ें मैंने रखी हुई हैं, और वो तो खैर से जो न इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं ना, और वो फेंकने वाली भी नहीं है, लेकिन ये है कि उसके अंदर मैंने चीज़ें डाल के तो ये रख दी है। अभी मैं सोचती हूँ कि एक शेल्फ़ मेरे पास होना चाहिए, जिस शेल्फ़ को ना मैं यहाँ पे रखूँ और अपने बर्तन वगैरह सारे सजाऊँ, और ये जो थैले हम इकट्ठे करते हैं ना पूरा महीना तो फिर वो डस्टबिन के लिए काम आते हैं। अभी उनको मैंने जो है ना उनकी जगह बनानी है, उनकी जगह मैं बनाऊँगी। अभी देखती हूँ किस जगह सेट करूँ। तो बस यही है कि बर्तन समझ नहीं आ रही बर्तन कहाँ सेट किया जाए। मैं कहती हूँ ना कि इन लोगों को ना यहाँ पे चाहिए था एक कैबिनेट, ये लोग यहाँ पे भी बनाते, बस यहाँ पे इन्होंने बनाई नहीं, अपनी तरफ से ये छोड़ देते हैं। इतना इस किचन में मैं कहती हूँ ना गलतियाँ है ना क्या। ये देखें अब ये दो बोर्ड है ना, अब इनको मुझे समझ नहीं आई कि ये दो बोर्ड उन्होंने यहाँ पे क्यों लगाए, एक बोर्ड काफ़ी था, दो बोर्ड क्यों लगाए। इसलिए वजह से यहाँ पे बोर्ड था ही नहीं, और यहाँ पे बोर्ड जो है ना मैंने खुद लगवाया। ये अल्लाह का शुक्र है कि यहाँ पे पीछे जो है ना इन्होंने जगह बनाई हुई थी, तो मैं फिर बोर्ड वगैरह ले आई थी तो मैंने लगा लिया था। और अभी सोचती हूँ कैसे सफाई कैसे सेटिंग करूँ, मुझे अब कुछ समझ नहीं आ रहा। जब तक मेरा यहाँ पे आके शेल्फ नहीं बन जाता, लगता ना वो आजकल चले हुए शेल्फ बड़े बड़े से ना, तो वो बर्तनों के लिए होते हैं, बर्तन रखने के लिए, इन्होंने किचन में ही बर्तन रखने के लिए है ना। तो वो मेरा दिल कर रहा है मैं लेके आऊँ। अभी उसकी मैंने सफाई करनी है, उसकी थोड़ी बहुत सेटिंग की है। अभी जो है ना इसका मैं देखती हूँ सब, क्योंकि सबसे ज़्यादा ये वाला एरिया है ना, इस एरिया ने मुझे बेचैन किया कि इस एरिया की सफाई का क्या कैसे करूँ। इसके बर्तन वगैरह और ख़ास का ये जो थैले जब ढेर इकट्ठे हो जाते हैं ना, थैलों की कोई जगह नहीं रहती, कोई जगह नहीं बचती कि किधर रखूँ मैं ना। अच्छा सबसे पहले जब मैंने किचन में सेटिंग की थी ना, किचन रखा था, मतलब जब इस घर में आई थी किचन रखा था, तो सब ने मुझे बोला था कि ये जो फ्रिज मैंने यहाँ रखी है ना, ये फ्रिज यहाँ आ जाती ना तो वो बेहतरीन था। लेकिन वही मुसीबत, इन्होंने फ्रिज का बोर्ड जो है ना इसके पीछे बस एक ही लगाया हुआ था, यहाँ पे बोर्ड था ही नहीं। यहाँ पे इन्होंने ना वो लगाया हुआ था जो फायर वाला नहीं होता, वो क्या होता उसको बोलते हैं, बारह, वो लगाया हुआ था। वो तो मैंने उतार के इधर मशीन के साथ रख दिया। अभी मुझे भी यही लगता था कि अगर ये फ्रिज इधर आ जाती ना, फ्रिज आने के बाद यहाँ पे ये है कि ये बंद हो जाना था, क्या कहते हैं, वो अलमारी बंद हो जानी थी। लेकिन फिर भी वो अलमारी ना सिर्फ बंद होती तो आधी ये भी, ये वाली अलमारी जो है ना इसने भी आधा ही खुलना था। बहरहाल अभी जो है ना मैं सेटिंग कर रही हूँ, मेरा कोशिश तो पूरी थी कि मैं कर लूँ, लेकिन वही बात है कि मैंने एक बार पता किया था, कि मतलब अगर मैं यहाँ पे तार वगैरह लगवा दूँ फ्रिज के लिए तो वो कितना खर्चा आएगा। उन्होंने कहा था 100 दरम लगेगा। तो मेरी मियाँ ने कहा था कि हमने पता नहीं यहाँ कितना अर्सा लेना है, तुमने ये भी जो है वो बनवा दिया इसके पीछे, और अब इधर 100 दरम इधर लगाओगी तो इसकी जरूरत नहीं है करने के लिए। फिर मियाँ साहब ने जो है ना मेरा इरादा कैंसिल करवा दिया। और ये देखिए ये कुछ सामान जो था जिसकी अभी जगह मुझे समझ ही नहीं आ रही मैंने किधर रखनी है। वही बात है ना, रमज़ान आया है ना तो उसकी खुशी में बस सामान ले तो फिर उसकी रखने की अब जगह नहीं बन रही चीज़ों की। अभी इन बर्तनों को मैंने जो है ना वो सेट करना है, इसकी गिलास वगैरह जो है इन बर्तनों को सेट करना है। गिलास की समझ नहीं आती, गिलास किधर रखूँ, ये पूरा एक किसी ने जो है ना वो मल मुल के रखा हुआ है मेरा। बहरहाल अभी मैं देखती हूँ कि मैं क्या कर सकती हूँ किचन में। और सबसे पहले तो जो है ना अफ्तारी के लिए सामान निकाली, और फ्रिज देखे कितना भरा हुआ है। ये कल मेरी जो बेटी है ना उन्होंने अपनी तरफ से सेटिंग की है फ्रिज की। तो अभी मैं निकालती हूँ चिकन ब्रेस्ट, सोच रही हूँ आज मैं जो है ना वो बनाऊँ, चिकन ब्रेस्ट निकालती हूँ मैं सोच रही हूँ।
चिकन स्टेक बनाने का सोच रही हूँ, तो आज चिकन स्टेक बनाऊंगी। ये लेके आई थी मैं, ये चिकन फिरोजन ही फ्रेश चिकन लेके आई थी और बगैर कटे उन्होंने दी थी, और ये महीना होने वाला पड़ी है, मेरी हिम्मत भी नहीं हो रही कि इसको काट के रखूँ। तो चिकन ब्रेस्ट के लिए मैं सबसे पहले इसको जो है ना, ये चिकन स्टेक के लिए इसको भिगो के रखूँ। सब्ज़ी वगैरह सब सारी चीज़ें मेरे पास रखी हुई हैं, तो इसलिए आज का मेन्यू मैं ये बना रही हूँ, चिकन स्टेक बनाऊंगी और साथ जो है मैं बनाऊंगी, साथ मैं दही बल्ले वगैरह बना दूँगी। यही आज के थे, क्योंकि 2 दिन से, एक दिन लजानिया बनाया, एक दिन पास्ता बनाया, तो आज जो है वो दही बल्ले बनाऊंगी चिकन स्टेक को। मैं बना लूँगी मेरा बेटे साहब जी खुद दाल। ये जो है अब चिकन स्टेक के लिए मैं बना रही हूँ, इतना बहुत है मेरे ख्याल में, इसको भिगो के रख दूँ क्योंकि रमज़ान में इतना खाया तो जाता नहीं है, थोड़ा बहुत सारा चलता है। अब इसको 2 हिस्से करूँगी ना तो फिर ये ज़्यादा हो जाएगा। इन थैलों की कोई जगह जो है ना मुझे समझ नहीं आ रही, इनको कहाँ पे रखूँ। फ़िलहाल इसको इधर ही, और यहाँ पे यही मसला होता है ना कि आपके किचन वगैरह और सामान ज़्यादा और किचन छोटा, और यही मसला यहाँ पे सबसे ज़्यादा रहता है। बहरहाल आज जो है वो रमज़ान मुबारक की 13वीं अफ्तारी है। माशाल्लाह से रमज़ान इतनी तेज़ी से गुजरा है ना, पता ही नहीं चला गुजरा है। और ये देखें यहाँ पे ये सारे जितने मेरे वो सॉस वगैरह ना, मैंने यहाँ पे इनको सेट करके रखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर भी जो है ना मैंने इसी तरह के मिसाले वगैरह रखे हुए हैं। और सोच रही हूँ ऊपर से ना मिट्टी के जो बर्तन है ना वो इस्तेमाल में तो होते नहीं, उनकी जगह कहीं और बनाऊँ। और यहाँ पर जो है ना मैं आज पहले ही सहरी के लिए तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी कि एक तो सहरी के टाइम इतना टाइम नहीं होता कि सालन वगैरह रेडी किया जाए, और शाम की इफ्तारी भी साथ में बना रही थी। मैकरोनियाँ आज सोचा था मैकरोनियाँ बनाऊंगी, और आज जो मैकरोनियाँ बना रही थी वो मैं देसी स्टाइल में मैकरोनियाँ बना रही थी कि वेजिटेबल जो होते हैं ना, बच्चे ज़्यादातर तो दूसरे वाइट सॉस पास्ता वाले मैकरोनियाँ पास्ता पसंद करते हैं, लेकिन फिर एक बार दिल किया कि अब जो है ना मैं जो अपनी शादी से पहले मैकरोनी बनाती थी ना, चिकन वगैरह तो उसमें होता कोई नहीं था, और वो सिर्फ अंडे और वेजिटेबल जितनी भी होती थी ना उससे बना के और चाइनीज़ नमक और काली मिर्च डाल के बनाती थी ना, सिरका और वगैरह, वो बहुत मज़ेदार बनती थी ना। तो अब ऐसे लगता है कि वो टेस्ट भी भूल गई हूँ और वो बनाना भी भूल गई हूँ, क्योंकि बच्चों को ये पसंद नहीं आती। लेकिन इस बार मैंने बच्चों को बोला था कि तुम लोगों के पसंद की मैंने नहीं बनानी, और अभी जो है ना मैं अपने पसंद की बनाऊंगी। यहाँ पर मैकरोनियाँ वगैरह भी मेरी जो है वो रेडी हुई हुई थी, और सुबह के लिए भी मैंने रेडी कर दिया था सालन। और यहाँ पर ना मेरे पराठे भी रेडी कर रही थी, इसके लिए शाम की इफ्तारी के लिए सैंडविच पराठा रोल बना रही थी। तो बहरहाल जनाब यहाँ पर अब मेरा व्लॉग भी ख़त्म होने का टाइम आ गया, और चिकन स्टेक की रेसिपी आप लोगों के साथ इंशाल्लाह ज़रूर शेयर करूँगी। और अब जो है ना व्लॉग मेरे ख़त्म होने का टाइम आ गया, और ये दही भल्ले जो मैंने आज बनाने थे, दही भल्लों की रेसिपी भी आम सी है जो हर घर में बनाए जाते हैं, इसलिए इसकी रेसिपी नहीं शेयर करने वाली। और ये जो है वो क्यूकम्बर हैं, और डेल वाले क्यूकम्बर बहुत मज़ेदार है, ये अचारी वाले होते हैं ना। तो बहरहाल जनाब, और यहाँ पर इफ्तारी वगैरह सारी रेडी हो चुकी है मेरी, और इंशाल्लाह अब रोज़ा भी खुलने वाला टाइम हो गया। हाज़िर होंगी आप लोगों के साथ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। जाते जाते प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाज़िर होंगी नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।